बिहार में 3 चरणों में हो सकते हैं चुनाव। नवंबर में पता चल जाएगा कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां और उठापटक अभी से ही जारी है। नेताओं का दल बदल शुरू हो गया है और एक दूसरे के दल में अपने दिल को खोजने की कोशिश शुरू कर दिए हैं। ऐसे में सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि बिहार में अक्टूबर और नवंबर में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं और यह भी सूत्रों का कहना है कि बिहार में 3 चरणों में ही मतदान हो सकता है। सूत्रों का ऐसा इसलिए कहना है कि बिहार की वर्तमान सरकार का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है और इससे पहले बिहार में चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और यह भी कहना है कि दिवाली और छठ पूजा को देखते हुए इसके बाद ही चुनाव कराए जा सकते हैं। ऐसा यह भी है कि क्योंकि बिहार में छठ बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। बिहार में वोटर लिस्ट का जो काम है वह पूरा किया जा रहा है और अगर चुनाव आयोग और सूत्रों की माने तो 30 सितंबर तक फाइनल वोटर लिस्ट भी बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे इस समय बिहार में SIR चल रहा है, मतलब कि विशेष मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत जुलाई में ही BLO घर घर जाकर यह काम पूरा कर चुके हैं। इसके साथ साथ चुनाव आयोग दावे और आपत्तियों पर काम कर रहा है और यह 30 सितंबर तक फाइनल कर लिया जाएगा। ऐसे में उम्मीद यह जताई जा रही है कि सितंबर के आखिर तक चुनाव की घोषणा की जा सकती है। ऐसे आपको बताते चले कि बिहार के 2020 का विधानसभा चुनाव भी 3 चरणों में ही हुआ था और मतगणना 10 नवंबर को कराई गई थी। ऐसे आपको बताते चले कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जहां पर RJD लालू प्रसाद यादव की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और 75 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी दूसरे पर, जिसको 74 सीटें मिली थी, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी JDU को 41 सीटें ही मिली थी। वहीं पर कांग्रेस को 19 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था, बाकी सीटें अन्य के खाते में गई थी। वैसे पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो चुका है, जहां पर विपक्ष मतलब कि महागठबंधन वोटरों को लुभाने के लिए 17 अगस्त से 1 सितंबर तक वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से वोटरों को लुभाने के लिए और अपनी बातों को समझाने के लिए वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। वहीं पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन सूत्रों का ऐसा कहना है कि सत्ता पक्ष मतलब यह कि बिहार में NDA गठबंधन ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन इसकी सार्वजनिक घोषणा नहीं की है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर और JDU मतलब नीतीश कुमार की पार्टी 102 सीटों पर चुनाव लड़े। केंद्र में मंत्री मोदी के हनुमान चिराग पासवान 20 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे कुछ सूत्रों का यह भी कहना है कि इसके बाद से चिराग पासवान नाराज बताए जा रहे हैं। अब देखना ये होता है कि चिराग पासवान की नाराजगी बाहर निकल के आती है या 20 सीटों पर ही उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहीं पर बिहार में बड़े भाई की भूमिका निभाने वाले भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री अगर हमारी पार्टी जीतती है तो नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन विपक्ष का दूल्हा कौन है अभी तक पता नहीं चल पाया है। ऐसे RJD की तरफ से घोषणा की जा चुकी है, महागठबंधन चुनाव में जीतता है तो RJD की तरफ से तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब देखना ये होता है कि महागठबंधन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा और कब अपने सीटों की घोषणा करता है कि वह कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे जो कुछ भी हो, बिहार का चुनाव परिणाम लेकिन अभी से ही राजनीतिक उठापटक जारी है। इसको लेकर आप सभी लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। तब तक हमें विदा दें, अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ। नमस्कार।